हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उन बेसिक्स को इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे हम उन बेसिक्स का उपयोग करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि हम उसको सबसे पहले अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 177 डिग्री, cos 178 डिग्री, 179 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उनको ध्यान में देना होगा कि cos 1, cos 2, cos 3 ये अप टू cos 177 जा रहा है। इसके बीच में cos 90 डिग्री भी इंक्लूड है और ये सब आपस में प्रोडक्ट हैं। तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमने कल प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि cos 90 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो होती है और इसमें cos 90 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसकी जब जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि इजीली सॉल्व हो सकते हैं। आप देख कर इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। बस आपको जो कल टेबल प्रीवियस वीडियो में बताई थी उसको थोड़ा याद करना रहेगा, मेमोराइज़ कर लेना आप उसको। तो इससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 80 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये किसके इक्वल्स है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CHSL में आया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे कि आपको अप्रोच मिलेगा। गलती करके भी सीखना एक अच्छा तरीका होता है सीखने का, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आप थोड़ा अप्रोच करके देखिए, फिर आप वीडियो को रिज्यूम कर लेना जिससे कि आप इसका सॉल्यूशन देख पाएँ। तो सबसे पहले अपन जो कल बेसिक्स पढ़े थे उन्हीं का उपयोग करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो cot 10, cot 20, cot 60, cot 70, cot 80 ये सब आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, cot 10, cot 20 को ऐसा ही रहने दें, cot 70, cot 80 इनको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? 10 में। आइडेंटिटी की मदद से जो कल हमने कन्वर्जन सीखा था, cot 10, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री को ऐसे ही रहने दें, cot 70 डिग्री। cot 70 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, cot 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ये किस फॉर्म का हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि अपन ने कल क्वाड्रेंट डायग्राम में देखा था। और ये भी किस फॉर्म का है? 90 डिग्री माइनस थीटा। जब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो सब पॉजिटिव होंगे तो कॉट किस में चेंज होगा? 10 में। 90 डिग्री वाली लाइन में, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री वाली लाइन में π/2 मैंने बताया था π/2, ये 3π/2 वाली π/2 से 3π/2 इस लाइन पे होता है। तो चेंज होता है किस में? tan cot में, sin cos में। ठीक है, तो ये cot किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। तो cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, tan cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा यानी कि tan 20 डिग्री। इसी तरह ये भी tan 10 डिग्री। अब cot और tan आपस में इन्वर्स होते हैं तो ये cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो जिनका डिग्री सेम है यानी कि एंगल थीटा सेम है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो cot 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, cot 20 cot। अब बचा क्या? केवल cot 60। तो अपना ये आंसर हो जाएगा cot 60 डिग्री यानी कि tan 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यही अपना आंसर है। ये प्रीवियस ईयर सीचर का क्वेश्चन है जो कि ईजिली सॉल्व हो गया। आप देखिए, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। इवन विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इवन विदाउट यूजिंग योर पेन you can calculate the value of cot 60 in your mind। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। थोड़ा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। तो 0 से 90 डिग्री साइन और कोस दोनों ही टर्म में यूज़ हुए हैं।
इस क्वेश्चन में तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, या तो साइन को कॉस की टर्म में चेंज कर लें या कॉस को साइन की टर्म में चेंज कर लें, जिससे कि क्या हो सकता है कि ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जिस भी टर्म में। तो हम कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमें वैल्यू कॉस की चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होंगे 1/4। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 0 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू कैसी होती है, कॉस और साइन कोई भी टर्म हो, यहाँ पे साइन है अपने पास तो साइन की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, तो प्लस 1/2 वैल्यू वैलिड वैल्यू होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू थी 30 डिग्री, और इसी को अगर ऑप्शन में 30 डिग्री में ना पूछा गया और रेडियन में दिया गया तो अपन रेडियन में कन्वर्ट के लिए 30 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये π/6, तो ये रेडियन में हो जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन में ऑप्शन हो उस हिसाब के आप टिक कर सकते हैं। ये देखिए ये भी CHSL का ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, तो ये इतनी इजीली सॉल्व हो गया। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको देखना था कि किसको साइन को कॉस में बदलें या कॉस को साइन में बदलें, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको भी आप विदाउट यूजिंग पेन कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चनों की, वैसे वैसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बेहतर होती जाएगी। तो इसलिए आप कोई भी वर्कबुक होगी आपके पास, उससे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दें, जिससे कि आपको आगे जब और आइडेंटिटीज या और नए क्वेश्चन कराए जाएँ, सॉल्यूशन कराए जाएँ या फिर कुछ और बेसिक आइडेंटिटी बताइए, उससे पहले आपको जो बैक पीछे करवाया है प्रीवियस वीडियो उस पर अच्छे से कमांड हो जाए। तो हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ 10 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। इसमें 10 15 की वैल्यू दी गई 2 माइनस रूट 3। हमें वैल्यू फाइंड करनी 10 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस 10 75 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री। इसके लिए आप क्या अप्रोच ट्राई करेंगे, किस अप्रोच को आप ट्राई करेंगे। देखिए सबसे पहले इफ़ 10 15 डिग्री की वैल्यू दी गई तो 10 15 है यहाँ पे अपने पास, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको अपन 10 15 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कॉट 15 डिग्री, ये डिग्री है सॉरी, कॉट 15 डिग्री यहाँ पे 10 का इन्वर्स होता है तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 10 75 को कॉट 50 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने शुरुआत करते हैं। तो 10 15 डिग्री को ऐसा का ऐसा ही रहने दिया जाएगा और कॉट को 10 में, कॉट को हम 15 के टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। कॉट को 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस इसको भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कॉट 15 डिग्री। अब ये देखिए ये किस फॉर्म का है, 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि अपन ने कल बेसिक देखा था। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ये भी उसी फॉर्म का है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लें जिसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ये सब कैसे हो रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो 90 डिग्री वाली जो एक्सेस होती है उस पर 10 कॉट में कॉट 10 में चेंज होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में। तो 10 15 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा 10 में, तो 10 15 डिग्री प्लस ये भी 10 किस कॉट में चेंज हो जाएगा कॉट 15 डिग्री, ये भी कॉट 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई होकर 10 स्क्वायर 15 बनाएगा प्लस ये कॉट स्क्वायर 15 बनाएगा, दोनों हुए। अब यहाँ पे अपना 10 की वैल्यू पता है, 10 15 की वैल्यू कितनी है, 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 गिवन है। तो यहाँ से 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू होल स्क्वायर। अब बात आती है कॉट 15 की, तो कॉट 15 की वैल्यू अपन को जरूरत पड़ेगी। तो कॉट 15 इक्वल टू 1/10 15 इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इसको रेशनलाइज कर लीजिए
तो 2+√3 अपॉन 2+√3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2+√3 अपॉन 1। तो cos 15 की वैल्यू क्या आ गई 2+√3, जिसको अपन यहाँ पुट कर देंगे तो 2+√3 का होल स्क्वायर टू ए, ये किस फॉर्म का a माइनस वी का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्म का a प्लस वी का होल स्क्वायर। ये तो सबसे बेसिक्स आइडेंटिटी हैं जो कि 4/5 में आप लोग पढ़ना सीख जाते हो। 4/5 में सीख ली जाती है a माइनस वी का होल स्क्वायर a प्लस बी, इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने से जो वैल्यू प्राप्त होगी इसमें 7 माइनस 2√3 प्लस 7 4√3, 7 प्लस माइनस 4√3 7 प्लस 4√3, ये 4√3 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर आएगा 14। ये भी CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि आसानी से सॉल्व हो गया है। इसमें बस केवल 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा का उपयोग करके हमने 10 को कॉट में, कॉट को 10 में कन्वर्ट करके 10 15 की वैल्यू अपने पास गिवन थी उसका यूज़ किया है। तो ये भी क्वेश्चन ईजिली हो गया। क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं, उसको अप्रोच करना है कि किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, क्या गिवन है उससे रिलेट करके हमें सही डायरेक्शन में अप्रोच के लिए ट्राई करना है। क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, इतने हार्ड नहीं आते क्योंकि टाइम की कमी रहती है, तो थोड़ा ट्रिक बेस्ड आते हैं। तो आपको ये सब प्रैक्टिस से आएगा, तो थोड़ा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे और आपको कमांड भी हो जाएगी। अब हम आगे 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 5th क्वेश्चन है, इफ sin x इक्वल टू cos 11x दिया गया है, हम tan 9x प्लस cot 9x की वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू पता करनी है, इससे पहले हमें sin 7x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो 9x tan 9x प्लस cot 9x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें x की वैल्यू के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें या तो इसको cos में बदलना पड़ेगा या cos को sin में बदलना पड़ेगा या फिर sin को cos में बदलना। तो हम फिर से वही करेंगे, cos को sin में बदलेंगे क्योंकि sin ज़्यादातर लोग sin में यूज़ करते हैं। हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos को sin में भी कर सकते हैं, sin को cos में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग sin को cos को कन्वर्ट करके sin में करते हैं, तो हम भी उसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले sin 7x इक्वल टू cos 11x। cos 11x को कैसे लिख सकते हैं, cos 11x है, इसको sin cos 11x को sin 90 डिग्री माइनस 11x लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री माइनस थीटा की फॉर्म में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सारे रेशियोज पॉजिटिव हो जाएंगे। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो हम sin 7x इक्वल टू क्या cos 11x को क्या लिख लेंगे, sin 90 डिग्री माइनस 11x। अब यहाँ पे देखिए sin 7x इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस x, ये दोनों साइन में है। ये दोनों जब साइन में है तो कब इक्वल हो सकती है, जब इनके ये एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती है। जैसे कि देखो sin 30 डिग्री इक्वल नॉट इक्वल टू sin 45 डिग्री, sin 30 डिग्री sin 45 के sin 90 डिग्री नॉट इक्वल टू sin 0 डिग्री। कोई वैल्यू किसी वैल्यू के जब तक इक्वल नहीं होगी जब तक उसके एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यू तभी इक्वल होंगी जब इनके एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। sin 7x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 11x, 7 11 18x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 5 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिली 5 डिग्री। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan 9x। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट tan 9x प्लस cot 9x। Now put the values of x in this, then we get tan 45 degree plus cot 45 degree equal to 1 plus 1. Tan 45 degree, value of tan 45 degree 1 and value of cot 45 degree 1, then answer is 2. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जिसको भी डाउट है कि ये कैसे लिख दिया है, इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया है। इसमें हमने बहुत अच्छे से
बताया है कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे लिखा है और 180 डिग्री माइनस थीटा कैसे, कौन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, वो सारा क्लियर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये भी CHS का क्वेश्चन था जो कि इजीली सॉल्व हो गया। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस उसको देख के डरना नहीं है। आराम से जो भी अप्रोच बताई गई है क्वेश्चन को देखना है, अप्रोच किसी भी अप्रोच का यूज करके सॉल्व करना है। वो किस फॉर्म में, साइन में दिया है तो साइन में कर लीजिए आप सारा, कॉस में दिया है तो कॉस में गए इन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आइडेंटिटीज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियोस यूज़फुल हैं तो इन लाइक और शेयर कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल।